मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी। जिला पुलवामा में खून की नदियां बहा दी। भारतीय फोर्सेस की निहत्ते कश्मीरियों पर फायरिंग, 6 नौजवान शहीद हो गए। भारतीय फौज ने नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में गोलियां चला दी। वादी भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का आलमी बरादरी से कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करवाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में शहबाज शरीफ, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 13 अफराद को नामजद किया गया। हुकूमत ने आसिफ जरदारी की मुबैना खुफिया जायदादों का सुराग लगा लिया। वफाकी वजीर अली जैदी का साबिक सदर की अमेरिका में मौजूद जायदादों की दस्तावेज मंजरेआम पर लाने का दावा। अली जैदी ने आसिफ जरदारी की मुबैना जायदादों की प्रॉपर्टी टैक्स की दस्तावेज ट्विटर पर शेयर करते हर कोई सवाली बर्मिंघम में हजरत गौस आले आजम दस्तगीर का सालाना उर्स उलमाए कराम की हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की लाजवाल खिदमात पर रोशनी। नात खानों के आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय कीदत। तस्बीह पढ़या कर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। स्कॉटलैंड के शहर कॉटरिज में मस्जिद में गजीमुल शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदर मिनहाजुल कुरान डॉक्टर हाफिज शाहिद बाबर तकरीब के मेहमान खुसूसी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम इलाही सुनाकर खूब दाद वसूल की। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना तकरीब। इस्लामी असूलों की रोशनी में इंसानी फलाह के जज्बे को उजागर करना होगा, मुकर्ररीन का खिताब। जर्मनी में क्रिसमस की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। दारुल हुकूमत बर्लिन बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। दुकानों पर तहाइफ की भरमार, शहरियों ने बाजारों की रौनकें बढ़ा दी। अमेरिका में जुज़वी तौर पर हुकूमती शटडाउन होगा। रवा साल वफाकी हुकूमत का ये तीसरा शटडाउन है। ट्रंप मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए $5 अरब सेनेट से मंजूर कराना चाहते हैं। बिल की अदम मंजूरी से जुज़वी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया। साल 2018 में सियासी और माशरती तब्दीलियों के साथ साइंसी तब्दीलियां भी नुमाया रही। मुस्तकबिल में अफजाइश नस्ल के लिए मसनूई सेल की तैयारी बड़ी कामयाबी रही। चीन ने मसनूई चांद के बाद मसनूई सूरज बनाने की तैयारी का ऐलान किया। अमरीकी खलाई इदारे नासा के बगैर पायलट जहाज इनसाइट ने मरीख पर लैंड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरकार की रियासती दहशत गर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। भारतीय फौज का इलाके में सर्च ऑपरेशन ताहाल भी जारी है, जबकि जिला पुलवामा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरकार की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फोर्सेस ने जिला पुलवामा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
भारत ने जन्नत नजीर वादी कश्मीर में एक बार फिर खून की नदियां बहा दी। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियां बरसाकर मुतअद्दिद कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने सुबह सवेरे ही जिला पुलवामा में नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में चाली मुकाबले का ड्रामा रचाया, जबकि कश्मीरियों के खून की प्यासी भारतीय फौज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी रखा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जालिम भारतीय फोर्सेज ने इन नौजवानों को जिला के इलाके तराल में आरमपुरा के मुकाम पर नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया, जबकि बुज़दिल काबिज इंतजामिया ने लोगों के आपसी रवाबित को मुनक़ता करने के लिए जिला पुलवामा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी की मुबैना खुफिया जायदादों का सुराग लगा लिया है। वफाकी वजीर अली जैदी का आसिफ अली जरदारी की अमरीका में मौजूद जायदादों के दस्तावेज मंजर-ए-आम पर लाने का दावा। अली जैदी ने आसिफ अली जरदारी की मुबैना जायदादों की प्रॉपर्टी टैक्स की दस्तावेज ट्विटर पर जारी कर दी हैं। गुमनाम है लेकिन अब आम है। आसिफ अली जरदारी की खुफिया जायदाद का पता चलने लगा। वफाकी वजीर अली जैदी साबिक सदर की अमरीका में जायदाद की दस्तावेजात समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ले आए हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। एक नहीं तीन दस्तावेजात। शरीफ खानदान के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खुफिया जायदादों की तफसीलात भी सामने आने लगी। वफाकी वजीर बहरियमूर अली जैदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दस्तावेजात जारी कर दी। दावा किया कि ये आसिफ अली जरदारी की जेर मलकियत जायदादों की तफसीलात हैं। ट्वीट की गई दस्तावेजात में 524 ईस्ट स्ट्रीट 72 अपार्टमेंट 37 F की टैक्स रसीदों पर आसिफ अली जरदारी का नाम दर्ज है। अली जैदी ने अपने ट्वीट में खुरम शेर जमान को भी टैग करते हुए कहा है कि खुरम, तुम्हारी पिटीशन के लिए मजीद मालूमात। वाज़ेह रहे कि खुरम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रखी है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी का अमेरिका में जायदाद फरोख्त करने का दावा झूठा करार दे दिया। इसी पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, आपने 92 न्यूज़ को अपना वक्त दिया। ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी तो अमेरिका में जायदाद फरोख्त करने का कह रही थी, फिर टैक्स स्लिप्स पर आसिफ जरदारी का नाम कैसे आ गया? वो जो कल कोसा साहब टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि जी वो तो डिक्लेयर नहीं की, वो भेज दी है, तो मैंने उसके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए सारी दुनिया को। तो अगर टैक्स के डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं तो उसमें जो 2018 नवंबर तक टैक्स भर रहे हैं, तो अगर भेज दिए तो टैक्स क्यों भर रहे हैं? देखो बड़े ही सखी हैं आसिफ जरदारी साहब, लोगों के अकाउंटों में पैसे डलवा देते हैं, गरीब लोगों के, कभी किसी दूध वाले के, कभी शहतूत वाले, किसी के फल वाले के, कभी साइकिल वाले के अकाउंटों में पैसे निकलते। और न्यूयॉर्क में दूसरों की अपार्टमेंट के टैक्स तो नहीं भर रहे ना, ये इनका अपना ही है, उसमें नाम लिखा हुआ है उनका। तो अगर भेज दिए तो टैक्स क्यों भर रहे थे? तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों भर रहे थे उसके ऊपर? इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर तो उन्होंने टैक्स भरा हुआ है। अभी नवंबर 16 2018 का भी स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, जो कि वो टैक्स वो करते हैं $7,370 और 25 सेंट। तो वो तो टैक्स भर रहे हैं, तो भर रहे हैं तो बेच कैसे दिए फिर? तो ये खामखा में आके टीवी के ऊपर गलत बयानी से जरदारी साहब को पता होना चाहिए कि ये दुनिया बड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है, और उनके लॉयर को भी पता होना चाहिए इस तरह की बात करने से वो एडर एंड अबेटर बन जाएंगे। सही। अली जैदी साहब ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि अमेरिका में अपार्टमेंट में आसिफ अली जरदारी के पास था मगर अब नहीं है, तो तहरीक इंसाफ झूठे इल्जामात लगा रही है? वो तो बिलावल हाउस को भी डिनाई कर देंगे कि हमारा नहीं है। उनके कहने से क्या होता है? डॉक्यूमेंट ही प्रूफ होती है। वो जो मर्जी बोलते हैं, है नहीं है, वो है तो सही। सारे मेंशन में उन्होंने डिनाई किया था, और जब बाद में गया ऑक्शन के लिए तो सबसे पहले खड़े हो गए कि जी हमारा है, हमको जितने पैसे। वो आपको याद है जरदारी साहब ने, तो मैं आपको बताता हूँ 1990s एक अमेरिकन सेनेट में एक पूरी कमेटी बनी थी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कमेटी थी। उसके अंदर सिटी बैंक के थ्रू जो कोई मनी लॉन्ड्रिंग कभी हुई है, तो उसमें जो एक केस चली थी वो आसिफ जरदारी साहब थे। वो भूल गए क्या? वो सारी दुनिया के पास पड़ा हुआ डॉक्यूमेंट, आप इंटरनेट पे जाए गूगल करें, वो आपको निकल आएगा। 60 मिलियन भी स्विस बैंक में पड़े थे, वो भी इनके नहीं थे। मगर जब आप कहेंगे कि नहीं थे तो चलो, तो वो भी इनके हो जाते हैं। इनके कहने से क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक अलग चीज होती है। कभी कोई क्रिमिनल मानता है कि मैंने चोरी की है? वो तो हमेशा कहते हैं नहीं कि प्रूफ पकड़ा जाता है। झूठे इल्जामात लगाते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
अब बात करेंगे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की। तो नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ, अहद चीमा, फवाद हसन फवाद को नामजद किया गया है। ज़िमनी रेफरेंस में कुल 13 अफराद को नामजद किया गया। रेफरेंस 3 वॉल्यूम्स और 1000 सफहात पर मुश्तमिल है। नदीम ज़िया, कामरान कयानी, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, मुनीर ज़िया, खालिद हुसैन, अली साजिद, चौधरी शफीक, इम्तियाज हैदर का नाम भी शामिल है। आपको बता रहे हैं कि ज़िमनी रेफरेंस में 13 अफराद को नामजद कर दिया गया है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। शहबाज शरीफ, अहद चीमा, फवाद हसन फवाद को नामजद किया गया है। 13 अफराद को नामजद किया गया है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा को इस ज़िमनी रेफरेंस में नामजद किया गया है। कुल 13 अफराद हैं जिनको इस ज़िमनी रेफरेंस में नैब की जानिब से नामजद किया गया है। लाहौर में ज़िमनी रेफरेंस में कुल 13 अफराद को नामजद कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक और खबर शामिल करेंगे कि मलीर नदी की अराजी गैर कानूनी अलॉट करने पर कायम अली शाह को नैब का कॉल अप नोटिस मिल गया। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। कायम अली शाह ने जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब ने 18 दिसंबर को कॉल अप नोटिस भेजा है। कायम अली शाह का दरख्वास्त में मौकिफ। मजीद कहा कि मलीर नदी की अराजी अलॉट करने के बाद मनसूख भी कर दी थी। कॉल अप नोटिस भेजना सियासी इंतकाम के मुतरादिफ है। नैब कॉल अप नोटिस को गैर कानूनी और कलअदम करार दिया जाए, नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मलीर नदी की अराजी गैर कानूनी अलॉट करने पर कायम अली शाह को नैब का कॉल अप नोटिस मिल गया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर के सालाना उर्स के हवाले से महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम की हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की लाजवाल खिदमात पर रोशनी डाली गई। रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। हर कोई सवाली रबीउल अव्वल का माह मुकद्दस तो ख़त्म हो गया, मगर मिलादुल नबी की मजालिस और महाफिल का सिलसिला जारी व सारी है। और साथ ही रबीउल सानी का आगाज होते ही हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से मजालिस व महाफिल का सिलसिला भी अपने अरूज पर है। रब दे लज सब दे उर्स मुबारक के मौके पर पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, मरकजी जमात अल सुन्नत पंजाब के सदर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती, पीर सैयद अरशद हुसैन शाह आस्ताना आलिया नदाल शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि हजूर गौस पाक ने सारी उम्र दीनी उलूम की तरवीज व अशात में सर्फ की। इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि हुक्म इलाही से 25 साल जंगलों बेआबानों में याद इलाही में गुजारे। बड़ी 11वीं शरीफ उर्स गौस पाक का एहतमाम किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उलमा किराम और नात खान हजरात जो हैं वो भी शरीक हुए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत गौस पाक की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए 41 साल से ये सिलसिला जारी सारी है। और इसका आज का एहतमाम पीर सैयद अरशद हुसैन शाह साहब गिलानी नदाउल शरीफ वाले जो सजादा नशीन हैं उनकी तरफ से किया गया है। और 92 चैनल जो कि अहले सुन्नत का चैनल है, मैं उनको भी बड़ी 11वीं शरीफ और हुजूर गौस पाक की उर्स पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी नाजरीन हैं उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। आज के ये प्रोग्राम उर्स गौसुल बरा के हवाले से हमने इनेकाद पजीर किया है और इसमें सिर्फ गौस पाक का वो पैगाम
अमन और आश्ती का पैगाम मुसलमानों के लिए कि ये वाहिद एक रास्ता है। जब औलिया अल्लाह के रास्ते पे हम लोग चलते हैं तो फिर अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ खुश होते हैं, और वही रास्ता है जो अमन, और वही रास्ता है जो निजात और फलाह का रास्ता है। इधर भी हो नजरे करम गो से आजम, मिटे दीनो दुनिया के गम गो से आजम, तू जिसके लिए चाहे लिख दे विलायत, तू जिसके लिए चाहे लिख दे विलायत, तेरे हाथ में है कलम गो से आजम, तेरे हाथ में है कलम गो से आजम। अल्लाह पाकिस्तान में तो हम पढ़ा करते हैं, दियारे गैर में ऐसी महफिल का बहुत ज़रूरी इंतज़ाम होना चाहिए ताकि लोग ज़ौक़ शौक़ से इन हमारी दीनी महफिल में तशरीफ़ लाएं और अपने दिलों को और ईमान को ताज़ा जो मेन मकसद, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होते हुए उन्होंने जो दर्स व तदरीस का काम किया और जो एज ए मुअल्लिम अपना काम किया और लोगों को अपनी ज़िंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की जो है वो तलकीन की और ताकीद की और उसका दर्स दिया, उसी चीज़ को रवान रखते हुए हम हर साल यहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं, और ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके कि इस्लाम के मुताबिक जो है वो ज़िंदगियाँ गुजार कर हम दीन और दुनिया में आखिरत में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हमारे असलाफ ने और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे गौसल वरा ने भी इसी जो है वो पॉइंट पे काम करते हुए अपनी खिदमत सारे अंजाम दी। उनका मजीद कहना था कि 11वीं शरीफ की मजालिस को अवामुल नास में आम करने का मकसद नौजवान नस्ल को उनकी इस्लाम के बारे में की जाने वाली खिदमात से आगाही देना था, और ये मजालिस अहयाए दीन का जरिया बन चुकी हैं। कैमरामैन साजिद गिलानी के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ ज़ुल्फ़ी बुखारी ने मैनचेस्टर में बरतानवी प्रोफेशनल्स के वफ़द से मुलाकात की। इस मुलाकात में निज़ामत के फ़राइज़ शहनाज सिद्दीक ने अदा किए। वफ़द में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। ज़ुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल दौराहे पर ज़रूर खड़ा है, मगर मेहनत और हिम्मत से इस मुश्किल से ज़रूर निकलेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद टास्क फोर्स के सरबराह बने हैं। OPF की बड़े पैमाने पर ओवरहॉलिंग की जा रही है। क्रिसमस की आमद है। वस्ती लंदन को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मसरूफ तरीन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर भी मेले का समा है। जगमग करते शहर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर, लेकिन लंदन के क्या ही कहने। हर तरफ जगमग करती रोशनियां जहां शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं, तो वहीं सियाहों की तवज्जो का भी मरकज बनी हुई हैं। मार्बल आर्च से ऑक्सफोर्ड सर्कस और फिर रेजेंट स्ट्रीट से सेंट्रल पॉइंट तक हर तरफ रंग बखेरती ये रोशनियां अपना कोई सानी नहीं रखती। हर कोई उन्हें अपने कैमरों की आंख में महफूज करता नजर आता है। दिलफरेब रोशनियों के बसे इस शहर में रात को भी दिन का गुमा होता है। शहरियों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए खूबसूरत लाइटिंग पर मुसरत का इजहार किया। Actually, the people they are very happy, and too much people in the street, and they like the food. We do nice food. All of them they are coming to eat, and they are very happy. We have very big plans. First, we celebrate at home. After we go into Winter Wonderland, where we spend the rest of the day with children and like family. And after, of course, we go home back and do Christmas dinner. हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, so इसलिए we can do with the great feelings for them, and
enjoy all the time with the shopping and the dinners with the families. शहर में क्रिसमस लाइटिंग नवंबर में ही कर दी गई थी, जो कि नए साल के आगाज तक जारी रहेगी। दुनिया भर की तरह जर्मनी में भी क्रिसमस की रौनकें अपने उरूज पर पहुंच गईं। दारुल हुकूमत बर्लिन को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद तहाइफ खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख कर रही है। तफसीलात देखिए मतिउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की आमद में बस चंद ही रोज बाकी रह गए हैं और दुनिया की तरह जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में भी इसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जिस तरफ निगाह उठाओ दुल्हन की तरह सजे बाजार आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क से आए सयाहों के लिए शहर भर में छोटी बड़ी मार्केटें लगाई गई हैं, जहां खूबसूरत तोहफे ताइफ की दुकानें भरी पड़ी हैं, जिनमें चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, हैंडमेड चीजें और गिफ्ट हैम्पर्स शामिल हैं। हर उम्र के बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए हल्की फुल्की राइड से लेकर खतरनाक एडवेंचर राइड्स का भी इंतजाम किया गया है। बर्लिन की शाहराहों पर जगह जगह क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं, जबकि मारूफ मकामात जिनमें क्रिस्टरडाम, इंटर डैन लंदन और फ्रेडिश स्ट्रीट्स को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, जिन्हें देखकर तिलिस्माती दुनिया का गुमान होता है। शहर की ये सजधज नए साल के आगाज तक जारी रहेगी और क्रिसमस मार्केट्स 23 दिसंबर की शाम तक खत्म कर दी जाएंगी। कोयटा में मसीही बरादरी को क्रिसमस का त्यौहार जोश खरोश से मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं, तो क्रिसमस पर घरों को सजाने के लिए मसीही खवातीन बाजार से सजावटी अशिया की खरीदारी कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगी बुशा कमर। क्रिसमस मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार है, जिसे वो निहायत अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मसीही खवातीन घरों की तज़ीन और आराइश और सबसे खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजाने के लिए बाजारों से तरह तरह की सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। हम इधर आए हैं, हम शॉपिंग भी कर रहे हैं और हम लोग क्रिसमस ट्री के लिए चीजें भी ले रहे हैं। जैसे ही एंट्री की है तो यहाँ पे देखा क्रिसमस का सामान लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल बॉल्स है और डेकोरेशन की बहुत अच्छी अच्छी चीजें। सबसे पहले तो हमारे जो है इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो क्रिसमस ट्री होती है, जो हर घर में सजाई जाती है। कोयटा के एक मुकामी शॉपिंग मॉल में मसीही बरादरी के लिए खसूसी स्टॉल भी लगाया गया है, जहां क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के मुजस्मे, लाइटिंग बल्ब्स, स्टार्स, गिफ्ट्स और दीगर अशिया फरोख्त के लिए रखी गई हैं। कराची से, लाहौर से और इवन दैट चाइना तक जो है हमने अप्रोच करके चीज़ों को यहाँ पे अवेल किया है और यहाँ पर लोगों का बहुत रश है, गहमा गहमी है, लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे क्रिसमस के दिन करीब आ रहे हैं, गिरजा घरों में भी मजहबी रसूमात अदा करने वालों का रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमेरिका में जुज़वी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रवा साल वफाकी हुकूमत का ये तीसरा शटडाउन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंडिंग की मंजूरी का इम्कान नहीं है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप दीवार की तामीर के लिए $5 अरब सेनेट से मंजूर कराना चाहते हैं। बिल की अदम मंजूरी से जुज़वी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया है। मैक्सिको सरहद पर बाड़ की तामीर पर अमेरिकी सदर और अपोजिशन में ठन गए। सेनेट का इजलास बगैर इत्तफाक राय खत्म हो गया। अमेरिका में आर्जी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि उम्मीद करते हैं कि ये शटडाउन ज्यादा देर तक नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। इन तारकीन वतन को रोकने का वाहिद रास्ता सरहदी दीवार है। जबकि रवा साल में विफाकी हुकूमत का ये तीसरा शटडाउन है। ट्रंप का कहना था कि डेमोक्रेट्स को इस मुश्किल के वक्त में हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप चाहते हैं कि मैक्सिको की सरहद पर दीवार के लिए $5 अरब जारी किए जाएं।
रिपोर्ट आपने मुलाजा की। अमेरिका में जुज़वी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक रवा साल वफाकी हुकूमत का ये तीसरा शटडाउन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंडिंग की मंजूरी का इम्कान नहीं है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप दीवार की तामीर के लिए $5 अरब सेनेट से मंजूर कराना चाहते हैं। बिल की अदम मंजूरी से जुज़वी तौर पर हुकूमती शटडाउन हो गया। अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद से मज़ीद जानते हैं। खुरम बताएगा, ये तीसरी बार शटडाउन हो रहा है और क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप ये मंजूर करवा पाएंगे अपने प्लान्स? जी बिल्कुल, ये सूरत हाल काफी इस वक्त पेचीदा है क्योंकि सेनेट के अंदर तो उनकी मेजोरिटी है, लेकिन कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे उनकी मेजोरिटी वो खो चुके हैं हालिया इलेक्शन के नतीजे में। और हम अब ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके मुताबिक पहले जो बिल है वो कांग्रेस के अंदर आता है, जो फाइनेंशियल बिल है वो कांग्रेस के अंदर आता है, वहाँ से अप्रूवल के बाद सेनेट में जाता है, वहाँ से अप्रूवल के बाद वो प्रेसिडेंट की तरफ से साइन ऑफ होता है, उसके बाद वो एक लॉ बनता है। इस दफा हमने देखा कि हाउस के अंदर वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं, जिसके नतीजे में अब ये होगा कि इस वक्त जो बिल पेश हुआ है जो जिसके अंदर सदर ट्रंप ने $5 बिलियन वो उस वॉल के लिए जो मैक्सिको को सेपरेट करती है अमेरिका को उसके लिए रिजर्व किए थे, लेकिन हाउस ने उसको वो जो बिल है उसको पास करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में सदर ट्रंप ने जो फाइनेंशियल बिल है जो हाउस ऑफ बजट और मैनेजमेंट के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आता है डिपार्टमेंट के अंदर आता है उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में 22 दिसंबर को ये शटडाउन शुरू होगा। इस शटडाउन के नतीजे में 4 लाख से ज्यादा फेडरल एम्प्लॉइज वो उनकी जॉब जो है वो टेम्पररी तौर पे वो ऑफिस हो जाएंगे, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। 3,80,000 से ज्यादा जो एम्प्लॉइज हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी जॉबलेस हो जाएंगे, वो ऑफिस रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो घर ही बैठेंगे। अब उनकी तनख्वाह का क्या फैसला है उसके नतीजे में एक नई एक बहस और नया एक काम शुरू होगा जब इस बिल के बाद। लेकिन जो अहम जो बात है इसके अंदर जो मिलिट्री और दूसरे जो फेडरल कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी सारे टेम्पररी तौर पे आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। लोकल जो वाशिंगटन डीसी का स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे। ट्रंप की लेजिस्लेटिव सपोर्ट कांग्रेस में कम होने से एक बार फिर शटडाउन हो गया है। खुरम शहजाद, आप हमें वाशिंगटन से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्पेन के नीम खुद मुख्तार इलाके कैटलोनिया में वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ के काबीना का इजलास बुलाने के फैसले के बाद मुकम्मल पहिया जाम रहा। कई मकामात पर झड़पें हुई जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी और कई को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात देखिए शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। स्पेन के नीम खुद मुख्तार इलाके कैटालोनिया में आज़ादी की तहरीक, रिफरेंडम और इंतखाबात के बाद हालात कदरे पुरसुकून होना शुरू ही हुए थे कि वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने काबीना का इजलास पहली मरतबा बार्सिलोना में मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। कतलान रहनुमाओं ने इस इजलास को इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वफाक और कैटालोनिया के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली गई। आज बड़ी तादाद में कतलान आज़ादी पसंद निकले जिन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते रहे। कई मकामात पर पुलिस और कतलान आजादी पसंदों के दरमियान झड़पें भी हुईं, जिसमें कम से कम 60 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि 35 पुलिस एहलकार भी मामूली जख्मी हैं, जबकि 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शहर भर में मुकम्मल पहिया जाम था और तमाम मेन शाहराहों पर दिन भर मुजाहिरीन ने कब्जा जमाए रखा। दूसरी तरफ वजीर आजम पेड्रो सांचेज़ और उसकी काबीना का अहम इजलास पहली मरतबा बार्सिलोना में मुनक्किद हुआ, जिसमें तनख्वाहों में इजाफे समेत मुतअद्दिद अहम ऐलानात किए गए। कम अज कम तनख्वाह €900 मुकर्रर करने का ऐलान किया गया, जबकि कैटालोनिया में $130 मिलियन के तरक्याती मंसूबे शुरू करने और बार्सिलोना के इल परात एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने की मंजूरी भी दी गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुकर्रीरीन ने फलाह इंसानियत को उजागर करने के लिए कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इजहार ख्याल किया। रिपोर्ट करेंगे उमैर अली। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किदा तकरीब में मुकर्रीरीन का कहना था कि अल्लाह ने एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए मददगार बनाया है। हमें चाहिए कि इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने मुआशरे में इंसानी फलाह के जज्बे को उजागर करें और उसके मुताबिक काम भी सर अंजाम दें।
उनका मजीद कहना था कि खिदमत खल्क का जज्बा ही इंसानियत की मिराज है। मुआशरे में मौजूद नफसा नफसी की सूरत हाल में खिदमत खल्क करने वाले लोग हकीकत में मुआशरे के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखते हैं। तकरीब से कारी अब्दुल वहाब, रुब्बानी खान, मौलाना इज्जतुल्लाह, काजी इसहाक मेमन, मीर जमान, इलियास रहीम, रहमत अली रहमत, नसीर ईसा खान और दीगर ने भी खिताब किया। तो बात खेल की होगी और चलेंगे पेशावर के जिमखाना ग्राउंड में पाकिस्तान प्रीमियर क्रिकेट ऑन व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। टूर्नामेंट में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ कश्मीर की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। 4 दिन तक जारी रहने वाली इस प्रीमियर लीग के बारे में देखते हैं रहम यूसुफ ज़ेक की रिपोर्ट। कोई शाहिद अफरीदी बनना चाहता है तो कोई इमरान नज़ीर। कहने को तो ये खुसूसी अफराद हैं, मगर हौसले पहाड़ जैसे बुलंद हैं। पेशावर में हुकूमत की जानिब से स्पेशल अफराद के लिए प्रीमियर क्रिकेट लीग का आगाज हुआ तो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले दीगर सूबों से आए हुए खिलाड़ी भी इंतहाई पुरजोश नजर आए। यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा और यहाँ मजा आ रहा है खेलने में भी, और लोगों की अफरा तफरी जो है ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है। मुझे तो क्रिकेटर में जो है ना शाहिद अफरीदी अच्छा लगता है और इनकी तरह बैटिंग करना भी अच्छा लगता है। टूर्नामेंट का मकसद माजूर अफराद के लिए खेलों की सरगर्मियों के साथ साथ उन्हें तफरी के मौके भी फराहम करना है। सिर्फ ये डिलीवर करना चाहते हैं कि माजूर अफराद किसी से कम नहीं है, उनकी भी एक्टिविटीज़ है, उनकी भी दिल है। टूर्नामेंट के पहले मैच में खैबर पख्तूनख्वा की टीम पख्तून जान का मुकाबला सिंध से हुआ, जिसमें पख्तून जान ने कामयाबी हासिल की। माजूर अफराद के इस टूर्नामेंट में चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं, जिसका फाइनल 24 दिसंबर को खेला जाएगा। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ रहम यूसुफ ज़ई, 92 न्यूज़, पेशावर। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साल 2018 में किसी ने अद्वियात में नाम कमाया तो किसी ने अमन का नोबेल इनाम अपने नाम किया। वहीं शोबा साइंस में भी कुछ ऐसी तब्दीलियां रोनुमा हुई जिनके पीछे पूरी टीम का हाथ है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। साल 2018 सियासी और मुआशरती तब्दीलियों के साथ साथ साइंसी तब्दीलियों में भी नुमाया रहा। जिंदगी का आगाज जानने की जुस्तजू में गुम माहिरीन ने जिस्म में मौजूद ऐसा मसनूई सेल तैयार किया है जिसे मुस्तकबिल में अफजाइश नस्ल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम अभी तक इसका तजर्बा सिर्फ चूहे पर किया गया है। दुनिया पर धाक बिठाने का जुनून रखने वाले चीन ने मसनूई चांद के बाद अब मसनूई सूरज की तैयारी का ऐलान कर दिया। चीन ने दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन के कामयाब तजर्बे को मसनूई सूरज का नाम दिया है, जो न सिर्फ सूरज से कई दर्जे ज्यादा तवानाई फराहम करेगा बल्कि माहौल दोस्त भी होगा। और इस सूरज को मसनूई चांद की तरह खला में भी नहीं भेजा जाएगा। माहिरीन ने ऐसा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शुरू कर दिया है जो बच्चों को उनकी पैदाइश के बाद दी जाएंगी। डीएनए पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में पैदा होने वाले बच्चे को लाहक होने वाली बीमारियों का अंदाजा लगाया जा सकेगा। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि रिपोर्ट में दर्ज अल्फाज हतमी नहीं, ताहम इनसे बहुत सी बीमारियों पर काबू पाने में मदद जरूर मिलेगी। 27 नवंबर को अमरीकी खलाई इदारे नासा का बगैर पायलट जहाज इनसाइट मरीख पर लैंड किया था, जिसका मकसद सैयारे की अंदरूनी साख्त से मुतालिक मालूमात हासिल करना था। $814 मिलियन की लागत से बनाया गया ये जहाज 2 साल तक मरीख पर रहेगा। पीटीआई की हुकूमत ने इस साल एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसे अपने तो क्या मुखालिफिन ने भी सराहा है। ये बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम्स का मंसूबा है, जहां नाकिसो नादिर और मेहनत कश अफराद को सर छुपाने के लिए न सिर्फ छत मिलती है बल्कि पेट की आग बुझाने का सामान भी किया गया है। लाहौर से फहीम अमीन रिपोर्ट करेंगे।
मौजूदा हुकूमत ने 2018 में बेमिसाल और काबिल कदर मंसूबा भी दिया। ये मंसूबा गरीबों और मेहनत कशों के लिए रात की छत का मंसूबा है। दूर दराज से आए मेहनत कश और गरीब अफराद के लिए शब बसरी और भूख मिटाने के लिए शेल्टर होम्स का इफ्तिताह वजीर आज़म इमरान खान ने किया। लाहौर के 5 मुकामात पर आरजी शेल्टर होम्स में गर्म नरम बिस्तर के साथ खाना भी फराहम किया जा रहा है। इन शेल्टर होम्स में पनाह लेने वाले अपनी नौयत की इस मुनफरद मंसूबे पर खुश हैं। अपना ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि फैमिली बैठी हुई है और इंतजाम बहुत अच्छा है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। इसमें कोई सियासी पहलू वगैरह तो है नहीं, ये तो इंसानियत की खिदमत का काम है। मुसाफिरों के लिए खास तौर पर बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे आके रहते हैं। अच्छी सहूलत है, 2 वक्त का खाना मिल जाता है। गवर्नमेंट ने ये जो बाहर से मुसाफिर लोग आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग होते फुटपाथ पे सोते थे। शेल्टर होम्स के इंतजाम की जिम्मेदार कहते हैं कि पनाह लेने वालों के लिए सहूलियात का खातिर इंतजाम किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी 100 बेड्स की है, जहाँ पे हम इन लोगों को नरम और गर्म बिस्तर प्रोवाइड कर रहे हैं और 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, सुबह को नाश्ता और शाम का खाना। इस दौरान इनकी सहूलत के लिए हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप का भी अरेंज कर रखा है और इन लोगों के जो ज़रूरी क्वाइफ हैं वो लेने के बाद इनकी रजिस्ट्रेशन करके इनको बिस्तर जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है। आवाम कहते हैं कि उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए ऐसे मजीद इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर बनाई गई इन आर्जी पनाहगाहों में रोज़ाना 500 से ज़ायद मुसाफिर रात बसर करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से न सिर्फ यहाँ पर गर्म और नरम बिस्तर फराहम किए जा रहे हैं बल्कि 2 टाइम का खाना भी दिया जा रहा है। कैमरामैन शेर खान के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। आपने मुख्तलिफ इक़साम के पराठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन जब आप हैदराबाद में तैयार किए जाने वाला पिज़्ज़ा पराठा खाएंगे तो यकीनन आप बाकी तमाम पराठों को भूल जाएंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हैदराबाद से शहराज भट्टी। हैदराबाद में तैयार किया जाने वाला पिज़्ज़ा पराठा अपने नाम के साथ साथ तैयारी और जायके में भी मुनफरिद है। सर्द रातों में पिज़्ज़ा पराठा खाने वाले अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। पिज़्ज़ा पराठा मज़ेदार है और मौसम ठंडे मौसम में ज़्यादा मज़ा देता है। ये मौसम है गर्म सरमा की बड़ी सौगात है और जब भी यहाँ आता हूँ तो पिज़्ज़ा पराठा खा के जाता हूँ। पिज़्ज़ा पराठे में चिकन, सब्जियाँ, मायोनीज और आलू बुखारे की चटनी लगाकर इसे ऑयल में फ्राई किया जाता है और फिर इसे छुरी से काटकर खाने वालों को चटनी के साथ पेश किया जाता है। बारबेक्यू सॉस डालते हैं, चिल्ली गार्लिक डालते हैं, मायोनीज डालते हैं और सलाद वाला डालते हैं इसके अंदर हम, और इसको इसीलिए अच्छा बनाते हैं ऑयल के अंदर इसको फ्राई करके इसका कलर गोल्डन करके देते हैं। पिज़्ज़ा पराठा जायके में लाजवाब है, इसीलिए शहरी इसे खुद भी खाते हैं और घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। कराची में बैनुल-अक़वामी किताब मेला सज गया। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में मेले में शिरकत की। तफसीलात देखिए एहसन चांडियो की इस रिपोर्ट में। कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद। एक छत तले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें दस्तयाब हुई तो कुतुब बीनी के शौकीन अफराद खिंचे चले आए। तुलबा का कहना था कि मनपसंद किताबें एक जगह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। जिनसे हमें सीखने के लिए कुछ मिलता है वो वाली बुक्स हमें लेनी चाहिए और यहाँ आना चाहिए। हर साल हम आते हैं और इस साल भी आए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई का भी ज़्यादा ही अच्छे होते हैं सब कुछ, बुक्स सारी। बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले में 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि तरक्की के सफ़र पर गामज़न होने के लिए किताब दोस्ती ज़रूरी है। हम किताबों से अपने बच्चों को आरास्ता करें, एजुकेशन से आरास्ता करें और उसमें हमें इन बड़ों की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का कहना था कि हमारी नस्ल किताबों से दूर होती जा रही है। ये वो जनरेशन है जो किताबों से, न्यूज़पेपर से, प्रिंट मीडिया से हटती जा रही है और ये सिर्फ एक डिजिटल मीडिया की हद तक अपने आप को कैद करें। हमें ये आदत ट्रांसफ़र करनी है आगे आने वाली नस्लों के लिए कि वो किताबों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। मेले में सैकड़ों पब्लिशर्स ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें रखी हैं जिनमें शहरी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। मुल्तान की निजी यूनिवर्सिटी में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखिए सरमद अली की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की निजी यूनिवर्सिटी में फेयरवेल डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें तलबा ने अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मुख्तलिफ उन्वानों पर खाके पेश किए और शुरा से खूब दाद वसूल की।
बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस करने के लिए, उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं। सबा कामोज ड्रामाज भी हुए हैं, करप्शन के हवाले से भी हुए हैं और बहुत मज़ा आया। तकरीब को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए म्यूजिक और डांस का तड़का भी लगाया गया। तलबा और तालबात की जानिब से रवायती और मगरबी मलबूसात ज़ेब तन करके कैट वॉक भी की गई। स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ, तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तकरीब के शुरका का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों से जहां मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग मिलता है, वहीं तलबा को अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने का मौका भी मिल जाता है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़, मुल्तान। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92news HD.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।